आज की क्लास में इंशाल्लाह भाई ये रिडक्शन फॉर्मूलाज के बाकी क्वेश्चंस कर देंगे बना। उसमें जाने से पहले नेक्स्ट प्रूफ बड़ा टफ है, उसमें जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए और से सुनिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये एफ डैश एक्स होता है एफ ऑफ एक्स पर एन। तो माइनस कैसे लाना, पिछली बार ही बताया हमें। माइनस लाने के लिए माइनस ऑफ माइनस लिखता, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है। भी देखिए अब ये हो गया एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स पावर एन, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स पावर एन। लास्ट क्लास में अपन ये बताए देखे थे फॉर्मूला एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। ये क्या होता बोलिए, एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एक बार रिवाइज कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। माइनस लाने के लिए माइनस ऑफ माइनस लिख दिया। अब ये हो गया एफ ऑफ एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स पावर एन। तो ये हो जाएगा, पहले माइनस बाहर का माइनस ऐसे डालो, ये माइनस, ये हो गया एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। प्लस सी तो खैर हमेशा लिखना ही था, मैंने भी लिखा था, आप लोग लिखना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी तो मेथड अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। अब देखिए यहीं लिख डाला मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पे दो किस्म से पूछता हूँ, ये साइन पावर एम एक्स कॉस पावर एन एक्स। अब देखिए पहला प्रूफ कैसा है, देखिए माइनस साइन पावर एम माइनस वन एक्स कॉस पावर एन प्लस एक्स बाई एम प्लस एन। कभी ये प्रूफ पूछता हूँ, कभी ये प्रूफ पूछता है, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और से सुनिए, अगर यहाँ पे एम माइनस वन साइन को है तो ये क्वेश्चन में क्या करना, साइन का एक पावर कम करके लिखना, साइन का एक पावर कम करके लिखना, अगर ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है तो कॉस का पावर माइनस में है ना, कॉस का पावर माइनस में। तो अगर सेकेंड प्रूफ करना चाहे तो हम कॉस का एक पावर माइनस करना। ये दोनों में से एक ही बताऊंगा, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब कैसे भी ये एवरेज स्टूडेंट्स तो पढ़ते नहीं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले चाह रहे तो वो लोग खुद बहुत ये प्रैक्टिस कर ले सकते। ये एक क्वेश्चन बता डालूंगा मैं, इसमें क्या करना है, इसमें पावर एक कम करना है साइन का। अगर ये करना है तो कॉस का एक पावर कम करना। तो फर्स्ट प्रूफ कर लेंगे अपन अभी इसको। अब देखिए यहाँ पे अभी समझाना मैं, ये फर्स्ट प्रूफ करना हम। तो साइन का कैसे स्टार्ट करना, देखिए लेट। अब तक हम खाली आई एन सपोज करते थे, लेकिन यहाँ पे m है और n है, इसलिए आई एन कॉमा एन बिल का सपोज कर लीजिए। अब नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बताना साइन का एक पावर कम कर दो, साइन पावर एक कम कर दो m माइनस वन एक्स इंटू एक यहाँ पे डालो साइन x इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या समझना, इसको f समझो, अब इसको g समझो, इसको f और इसको g। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। तो इस लिहाज से सॉल्व करो, इसको कैसे लिखेंगे बोलिए, पहले f ऑफ x यानी ये इसको f समझो, ये पूरा मिला के g समझो, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना भी समझाना इसकी जरूरत पड़ती है। f ऑफ x यानी साइन पावर m माइनस वन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन पावर m माइनस वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। एक बार सॉरी नहीं दिख रहा ना आपको, इसको थोड़ा बोर्ड को छोटा कर देंगे। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं, खाली फॉर्मूला कैसे यूज़ करें समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए कैसा करें अपन, बोलिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। एक काम करेंगे अपन, एक ब्रैकेट में इसको बता देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। यही बताया ना मैं इसको, अगर यहाँ पे माइनस ला दिए तो माइनस माइनस फॉर्मूला बन जाता माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। अब ये अभी पीछे लिखा था ना माइनस एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स पावर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसको एक काम करिए आप ऐसा बता देंगे अपन ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको अपन चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस पॉइंट हम यहाँ पे ब्रैकेट में बता दिया, इसकी वैल्यू सब्सक्राइब करो इक्वल्स टू साइन पावर m माइनस वन एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस पर एन की वैल्यू आएगी ना, माइनस पहले लिख डालो ख़त्म। अब क्या बचा, कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन। देखिए आप लोग कई बार बता दें डी बाई डी एक्स कैसे करना, इसको पहले पावर के लिहाज से समझना, एक्स पावर एन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता एन इंटू एक्स पावर एन, यानी पूरा एन माइनस वन, फिर पावर छोड़ के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, फिर पावर छोड़ाना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ इसे बताया ना भाई, ये माइनस आ रहा तो वो माइनस बाहर ला ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा, कॉस पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होल डी एक्स। अब क्या करना है, देखो इस ये टर्म को तो चेंज करना ही नहीं है, लास्ट तक ऐसे ही करना है। इसमें एक काम करेंगे, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल डालेंगे, कॉस को कैसा चेंज करते हुए बताता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एम माइनस वन एक्स कॉस पावर एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। देखो इसके दो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा प्लस एम माइनस वन बाई एन प्लस वन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा कैसे आएगा बोलिए, साइन पावर एम माइनस टू एक्स, इसको थोड़ा चेंज करो, मैं और से सुनो कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉस पावर एन प्लस वन है ना भाई, कॉस पावर एन एक्स इंटू कॉस एक्स डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एक कॉस एक्स है इंटू कॉस एक्स, फिर एक बार समझा देता हूँ मैं, देखिए ये तो लिख डाले, ये बाहर निकाल डाले, कॉस पावर एन प्लस वन को कॉस पावर एन इंटू कॉस एक्स डाल सकते हैं, कॉस पावर एन प्लस वन इज कॉस पावर एन इंटू कॉस एक्स, अगेन ये कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या चेंज करेंगे, कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा को डालो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी ये क्वेश्चन एज इट इज। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, जो स्टेप चेंज करें वही समझाऊंगा, इसको कुछ भी करना नहीं है, इसको एज इट इज, ये स्टेप भी एज इट इज, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन बाई एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर क्या आएगा बोलिए, एम माइनस टू एक्स कॉस पावर एन एक्स इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स। अब इसको वन से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, थोड़ा स्टेप्स कम कर लेंगे बना, पहले क्वेश्चन बहुत बड़ा है, माइनस साइन पावर एम माइनस वन एक्स कॉस पावर एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन बाई एन प्लस वन, इसको जब वन से मल्टीप्लाई करें साथ में ये भी लिखेंगे, और वन से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर होता है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एम माइनस टू एक्स कॉस पावर एन एक्स डी एक्स, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या है साथ में ये भी लिखना, तो क्या है अपने पास एम माइनस वन बाई एन प्लस वन इंटू क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इधर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एम माइनस टू एक्स कॉस पावर एन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अब इसको और से सुनिए आप लोग, चेंजेस करेंगे। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या अपने पास क्या लिखे स्टार्ट करते हैं हम, आई एम कॉमा एन इक्वल्स टू माइनस साइन पावर एम माइनस वन एक्स कॉस पावर एन प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन बाई एन प्लस वन, ये क्या है बोलिए, अब ये आ गया, देखिए इसको क्या सपोज करते हैं आई एम और एम, तो एम का जगह यहाँ पे क्या है एम माइनस टू, तो इसको लिख डालो एम माइनस टू कॉमा एन, एन तो एन ही है लेकिन एम के बजाय क्या है एम माइनस टू, माइनस यहाँ पे क्या है अपने पास एम माइनस वन बाई एन प्लस वन, इसको जब मल्टीप्लाई करें आप बेसिस सेम है, पावर्स कैंसिल होते हैं, तो ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल होकर क्या बचता है साइन पावर एम कॉस पावर एम को एम एन से बताए थे पहले, बड़ा क्वेश्चन और बड़ा करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो क्या कर रहे हैं बोलो, साइन ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम है, पावर्स कैंसिल होते हैं, माइनस टू प्लस टू जाके साइन पावर एम एक्स हुआ था, तो साइन पावर एम एक्स के लिए आई एम और एन के लिए आई एन। अब ये मान करना है ना आपने, कुछ किधर ला लो, तो माइनस का टर्म अगर इधर ला लिया तो ये क्या होता प्लस हो जाता, तो क्या बचेगा देखिए आई है ना, आई एम कॉमा एन, ये माइनस इधर है तो प्लस एम माइनस वन बाई एन प्लस वन आई एम कॉमा एन,
इक्वल्स टू माइनस साइन पावर m माइनस वन एक्स कॉस पावर n प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस m माइनस वन बाई n प्लस वन आई m माइनस टू कॉमा n। अब नेक्स्ट टाइम एक काम करो, ये दोनों में से ये कॉमन ले लिए, समझो आई m कॉमा n कॉमन ले लिए। थोड़ा इमेजिनेशन करो, ये कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचता, वन बचता, यहाँ पे क्या बचता, m माइनस वन बाई n प्लस वन। एक बार रिवाइज कर लो, नीचे जगह कम है इसलिए एक स्टेप छोड़ना चाह रहा हूँ मैं। आई m कॉमा n कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। एलसीएम में तो n प्लस वन इंटू वन क्या होता, n प्लस वन प्लस m माइनस वन बाई n प्लस वन हो गया ये। एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसा लिखे अपन, ये अगर दोनों में से आई m कॉमा n कॉमन ले लिए, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे m माइनस वन बाई n, एलसीएम ले लो n प्लस वन इंटू वन, n प्लस वन प्लस, है ना, ये हो गया अपना स्टेप। इक्वल्स, ये दोनों में से डिनोमीटर कॉमन ले लो तो दोनों के डिनोमीटर में है वन बाई n प्लस वन, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा माइनस साइन पावर m माइनस वन एक्स कॉस पावर n प्लस वन एक्स प्लस, ठीक है भाई, कॉमन ले लेना, क्या बचा देखिए आप, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे m माइनस वन आई m माइनस टू कॉमा n। अब बस लास्ट पे कैसे बोलिए, ये दो साइड से n प्लस वन कैंसिल प्लस m माइनस n कैंसिल। अब ये m प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो चलेगा तो डिवाइड होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, m कॉमा n इक्वल्स टू ये m प्लस वन, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा माइनस साइन पावर m माइनस वन एक्स कॉस पावर n प्लस वन एक्स बाई, ये m प्लस n डला तो डिवाइड हो गया m प्लस n प्लस वैसे m माइनस वन बाई m प्लस n, क्या आएगा बोलिए आई m माइनस टू कॉमा n। तो इसमें से दो प्रूफ में से एक प्रूफ आप लोग को बताया भाई, एक प्रूफ इंशाल्लाह आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह, है ना, कैसे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ डाउट्स है तो फिर देखिए इसमें। तो ये प्रूफ क्या है भाई, इसको दो तीन बार देखना, फिर समझना, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करना, एक बार पूरा डिटेल में एक एक स्टेप देखते जाइए। कोई स्टेप समझ में नहीं आ तो उसको पीछे करके देखिए, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हाँ कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए बोर्ड पे दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, सेम इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। अब ये दो में से एक क्वेश्चन बताएंगे इंशाल्लाह, एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। लेट बोल कर स्टार्ट करूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी आई सपोज करना पड़ता है, क्यों सपोज कर भी समझाते हैं, एन की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा आई ले लीजिए, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, इसमें ये फॉर्मूला स्कूल में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऑर्डर बदल देंगे जरूरत नहीं है, कैसा भी सॉल्विंग करते आना पड़ता। इसका फॉर्मूला याद है ना भाई, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ये कई बार यूज़ करे फॉर्मूला, फिर भी एहतियातन नहीं डाला मैं। अब इसको फॉर्मूला यूज़ कर लो, इसको एफ समझो, इसको जी। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला क्या यूज़ करें बोलिए, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखते आइए क्लियर और से सुनिए, ई पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता माइनस कॉस, तो ये माइनस यहाँ एकदम में कॉस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेशन में कभी भी रख लेना एक्स के साथ जो नंबर लगे हुआ आता है, एक्स के साथ जो नंबर आता है वो डिवाइड होता है बाई बी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, एक्स के साथ बी है ना इसलिए बाई बी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स ही होता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स होगा ई पावर एक्स, लेकिन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए होता, एक्स का वन वन इंटू ए, तो यहाँ पे ए आता, तो याद रखना भैया इंटीग्रेशन ऑफ ई सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स होता, लेकिन ए एक्स का ए यहाँ पे आता, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन अभी बताना माइनस कॉस होता, अब ये माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। फिर इसका हमें बताना इंटीग्रेट करते हो तो एक्स के साथ जो नंबर है वो डिवाइड होता बाई बी डी एक्स, ठीक है। अब इसको लिख लो एज इट इज, इसको तो एज इट इज लिख लो माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी।
कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल डालो तो प्लस ए बाई बी बाहर निकाल डाले, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स। फिर से मल्टीप्लाई हो रहा, देखिए फिर से मल्टीप्लाई हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर एफ समझो, इसको जी समझो, फिर से एक्सपैंड करो, ये आज रसीद डालो माइनस ई पावर ए एक्स, क्या है ये कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी बाई बी, प्लस क्या करना है इसको ए बाई बी इंटू, फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स, फिर ये ब्रैकेट भी है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये इसको तो कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लो माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई बी इंटू ई पावर ए एक्स। अभी बताया था ना भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हुआ था साइन बी एक्स प्लस सी, लेकिन एक्स के साथ बी है ना इसलिए डिवाइडेड बाई बी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, क्या होता है ई पावर ए एक्स, लेकिन ए है ना भाई तो डिफ्रेंशिएशन में ए न्यूमेटर में आता, यहाँ पे ए आ जाएगा। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हो गया साइन बी एक्स प्लस सी, एक्स के साथ बी है ना इसलिए बाई बी डी एक्स। अब बस सॉल्विंग है खाली, है ना, अब कुछ भी करना नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करने पर, एक काम करो इक्वल्स टू क्या आएंगे बोलो माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, प्लस ए बाई बी इंटू बी, बी स्क्वायर आता है, ए बाई बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, थोड़ा एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर लो ए इंटू ए स्क्वायर बाई बी इंटू बी, बी स्क्वायर। थोड़ा देखो वॉच करो और सुनो, ये ए बाई बी तो लिख डालेना हम, ए इंटू ए स्क्वायर बाई, अब ये जो बचा ना सेम क्वेश्चन आ गया कोई, क्वेश्चन ये लेके स्टार्ट कर अपन, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, है ना, ये ए है यहाँ पे और ये बी है, तो ए इंटू ए स्क्वायर डाले, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, अब ये दो चले गए। अब ये जो बचा है क्वेश्चन है इसको आई लिए थे हम, उस वहाँ से आई लिख डालो, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी क्या है क्वेश्चन, उसको आई सपोज कहते हैं इसलिए आई लिख डाले। अब क्योंकि आई मान करना है ना, यहाँ पे भी आई है अपने पास, वो माइनस आई डाल लो प्लस आई हुआ था, आई पहले से एक है, माइनस डाला तो प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा देखो एलसीएम ले लेंगे, बी है बी स्क्वायर है तो एलसीएम क्या आएगा बी स्क्वायर। अब ये बी और बी स्क्वायर से बी बचाना ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्विंग है, कुछ भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में समझो आप सपोज एलसीएम ले लिए, है ना, एलसीएम ले तो क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू आई, बी स्क्वायर ये होता है, एक काम करो आई कॉमन ले लिया समझो, तो यहाँ पे 1 बचा तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन आएगा ई पावर ए एक्स, पहले माइनस का टर्म बाद में लिखेंगे, पहले प्लस का टर्म डालो, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप बस लास्ट स्टेप, नीचे क्या बोलो डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कैंसिल। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उधर लेके चले आओ, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ये उधर लेके तो डिवाइड होता है, यहीं रख दो बस, इसको उधर लेके के डिवाइड कर लो, तो ई पावर ए एक्स बाई पहले एक डालो अच्छा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये प्रूफ क्या है, एकदम अनसर्टेन है, कभी बोल नहीं सकते, पिछली बार अचानक पूछ लिया था ये प्रूफ, इसलिए जो है इसको करा डाला। और एक क्वेश्चन है भाई, 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, देखिए रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बीच में माइनस पहले ए है, या इन्वर्स के क्वेश्चन जैसा tan इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, कुछ भी एक्स, या लॉग के क्वेश्चन लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स पावर एन। इसका मेथड क्या आता है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटू 1 बोल के लेना अपन, 1 एज द सेकेंड फंक्शन, इंटू 1 लेना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स यूज़ करना, इंटू क्या यूज़ करना 1।
तो ये क्वेश्चन का मेथड याद करना, log x के साथ भी 1 यूज़ करना, log x के साथ भी क्या यूज़ करना 1। एक बार याद रख लीजिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिए। क्या करें बोलिए अपन, अगर रूट के क्वेश्चन ऐसा न्यूमेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमेटर में ऐसा रूट के क्वेश्चन ऐसे टाइप में आए या इन्वर्स के क्वेश्चन आए या log x के क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटू 1 सपोज करना। और एक मेथड है भैया, इसको बाद में 2 मार्क्स में अगर मौका मिला तो और डिटेल में समझाता हूँ मैं, फिर खुद याद रख लीजिए। सपोज ऐसा है, समझे अपने एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर डिग्री सेम है, समझो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर जब डिग्री सेम है तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे न्यूमेरेटर बनाना। कैसा बनाना, देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे प्लस ए स्क्वायर की जरूरत है ना, तो ऐड करना ए स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करना ए स्क्वायर ऐड करना, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना। अब ये दोनों को अलग करना, एक फॉर्मूला बन जाता है। इसको अलग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अलग कर दिए, उसको अलग कर दो, माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कैंसिल होकर 1 आता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। वो कैसा बनता है क्वेश्चन में देखेंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, डिनोमिनेटर में और न्यूमेरेटर में अगर वेरिएबल का डिग्री सेम है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा न्यूमेरेटर बनाना। तो न्यूमेरेटर में प्लस ए स्क्वायर बनाने के लिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसको अलग कर देना, उसको अलग कर देना, तो कैंसिलेशन होकर फॉर्मूले के टाइप में आती है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखा तो ये फॉर्मूला नहीं रहता। और एक मेथड भी रहता है, उसको डिवाइड कर ले सकते हैं। अब डिवाइड का मेथड तो नहीं बता रहा हूँ मैं। अब देखिए बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम थोड़ा ना। ये बोर्ड पे देखिए 3 क्वेश्चंस लिखा मैं, इस पर ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, एक क्वेश्चन समझा देंगे आप लोग को, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। डिनोम क्या है देखिए आप, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूलेस लिखे थे अपन, जो यूज़ करें अपन लॉन्ग क्वेश्चंस में टाइप्स में, वही फॉर्मूलेस प्रूफ है। चाहे ये प्रूफ पूछो, चाहे ये पूछो, चाहे ये पूछो, एक जैसा करना है आप लोग। अब ये 3 में से पहला प्रूफ बता लूँगा मैं, बाकी के 2 प्रूफ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ये पहला प्रूफ बता लेंगे। कैसा स्टार्ट करना है, इसको भी लेट आई सपोज कर लो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं भी समझाना, इंटू 1 समझ के स्टार्ट करना। इसको f समझो, इसको g समझो। जब से फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 याद करें आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x माइनस माइनस होल इंटीग्रेशन। देखो गौर से सुनो, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, एक बार रूट x समझना, क्या समझना, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको पहले d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स समझो, तो रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, रूट ऑफ क्या बोलिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या करें बोले हम, पहले इसको रूट समझना, रूट एक्स का क्या हो गया फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर डिफ्रेंशिएट करना, अंदर डिफ्रेंशिएट कर तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 माइनस है ना, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x dx। फिर एक बार समझाना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इंटरनल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, कॉन्स्टेंट 0 एक्स स्क्वायर 2x फिर माइनस 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1x, ये 2 कैंसिल हो गया। एक काम करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये माइनस बाहर की दरों में कैसे करेंगे, ये x पहले लिखो, अच्छा होता है x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एन एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बोलो, x इंटू एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ क्या बोलिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सॉरी मैं अभी बताया था ना भाई, अब यहाँ पे देखो डिग्री सेम है एक्स स्क्वायर, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमेरेटर बनाना। कैसे बनेंगे, देखो x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस तो अभी बताएंगे कैसा ले लेंगे। एक काम करो, ए स्क्वायर की जरूरत है ना, तो एक काम करो यहाँ पे ऐसा लिखो माइनस ए स्क्वायर, है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते अपन, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या करें बोलिए आप लोग, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसमें से माइनस कॉमन ले तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम आते हैं, है ना, ये दोनों को अलग निकाल सकते हैं। एक बार रिवाइज करो, क्या करें अपन, बोलो डिनोमिनेटर जैसा वैसा न्यूमेरेटर बनाना। इसके लिए क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डालो। अब इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो ये 2 सेम आते हैं।
कैसे लिखेंगे हो x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लिए समझो, तो माइनस अगर कॉमन ले लिए इसमें से तो ये क्या होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ डिनोमिनेटर अलग कर दो बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग हो गया, प्लस ए स्क्वायर के साथ भी लिखना ना, तो ए स्क्वायर बाहर डाले समझो, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार रिवाइज कर लो, क्या करें यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, बाहर निकाल डालो, ये माइनस जाके प्लस होता है, प्लस जाके माइनस, उसके बाद बोलिए ए स्क्वायर, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या चेंज करते हैं भी समझाता हूँ मैं, देखो इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। अब और से वो आप क्या सपोज 3/√3 समझो, तो ये √3 को कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, 3 को लिख डालो √3 होल स्क्वायर बाई √3, तो ये √3 स्क्वायर कैंसिल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करने के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डालो उसको डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, क्यों करें समझ गए ना आप लोग, इसलिए करें कि अब ये कैंसिलेशन कर सकते हैं इसको, इसलिए क्या करें अपन, और इसको लिख डालो होल स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर, अब ये दो कैंसिल कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला गया हो, ये कहीं का फॉर्मूला है आप लोग पढ़े टाइप्स में ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो ए स्क्वायर इंटू ये फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ये रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या अपने पास आई इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया ना भाई, जो क्वेश्चन था वो आ गया, इसको आई सपोज कर लो, आई इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बस अब एक दो स्टेप्स है, माइनस आई इधर लो प्लस आई हुआ था, पहले से एक आई है वहाँ पे, ये माइनस आई इधर ला तो आई प्लस आई 2i। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर दोनों को अलग डिवाइड कर लो, दोनों को अलग से डिवाइड कर लो, तो i इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ये 2 इधर लाके डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। तो 3 क्वेश्चंस लिखा था हमें बोर्ड पे, एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो आप लोग, बाकी के ठीक है सेम ऐसी मेथड से बाकी के 2 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर प्रूफ करो बोलो, हेंस ये प्रूफ करना है, शो डैट आई एन इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स पावर एन माइनस एन इंटू आई एन, हेंस फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर 4। अभी समझा जा रहा है लॉग एक्स के क्वेश्चन को इंटू 1 लिख लेना, 1 को सेकेंड फंक्शन समझना। अब अपने पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स। अब कई दिन से यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में इधर मैं, लॉग एक्स पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, इसको पहले पावर समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, फिर इंटू फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है एक्स होल डी एक्स। फिर एक बार समझा रहा हूँ, खत्म, प्रूफ ही हो गया सही तरह। अब बोलिए कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 हो गया, फिर पावर छोड़ के फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, ये भी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 इज एक्स, अब ये एक्स कैंसिल कर लो, एन बाहर निकालो, लॉग एक्स पावर एन इंटू एक्स है ना, ये एक्स पहले एक डालो अच्छा था, माइनस एन बाहर डालो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स, खत्म। ये आई एन माइनस 1 होंगे ना, आई एन लिखे थे लॉग एक्स, तो देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स पावर एन माइनस एन इंटू ये हो गया आई एन माइनस 1। अब क्या पूछ रहा हूँ, हेंस फाइंड लॉग एक्स पावर 4। अब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर 4 इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है प्लस ऑफ 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो एन की वैल्यू 4, तो ये होगा एक्स लॉग एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू आई 4 माइनस 1 3, फिर आई 3 एक्स लॉग एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू फिर आई 3 यानी एन के पे 3
वही फॉर्मूले में n के पे 3 डालो, 3 log x पावर 3 माइनस 3i2। कब तक करना, i1 बल्कि i0 तक चले आओ सीधा, ठीक है। अब बोलिए क्या आएंगे, बोलो x इंटू लॉग एक्स पावर 4। एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 3 ज़ा 12 लॉग एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 i2। फिर i2 को चेंज कर लेंगे हम, तो ये हो गया x इंटू लॉग एक्स पावर 4 माइनस 12 लॉग एक्स क्यूब प्लस 12 इंटू फिर i2, यानी ये फॉर्म है n की पे 2, n की जगह पे 2 लिख डालो, तो ये क्या आएंगे, बोले n के पे 2 लिखे तो x इंटू लॉग एक्स पावर 2 माइनस 2 i2 माइनस 1 1। फिर i1 भी चेंज करना है, i1, ठीक है। i1 का फॉर्मूला इसके लिए बताता हूँ मैं, x इंटू लॉग एक्स पावर 4 माइनस 12 इंटू लॉग एक्स क्यूब प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2x इंटू क्या आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 i1, 2 2 ज़ा 4 i1। एक काम करो, देखो i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स लिखा है, मैं सीधा याद रख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होता है एन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1, i1 यानी n के पे 1 लॉग एक्स पावर 1। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स लिखा है मैं x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, बस वो लिख के छोड़ा देंगे, x इंटू लॉग एक्स पावर 4 माइनस 12 लॉग एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स i1 की वैल्यू क्या है, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो आज की क्लास में अल्लाह के फजल से हम जो है क्या करें, रिडक्शन के पूरे फॉर्मूलेस के लिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जितने करा सकते हैं करा दिए भाई। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े कराएंगे भाई। आप लोग को फ़ायदा हो रहा, समझ में आया तो भाई इसको गुजारिश है आप लोग से, इसको सब्सक्राइब करिए, है ना, आपके दोस्तों को भी बोलिए, है ना, इसको थोड़ा स्प्रेड करा दिए आप, है ना, चैनल, तो इंशाल्लाह दूसरों का ही फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट